जीवन में हम सब सामाजिक दबाव, चुनौतियाँ, रिश्ते, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, इन सब से लगातार स्वयं को संघर्ष करते पाते हैं। अपनी लड़ाई जीवन में आने वाले संघर्षों में हम जो भी आंसू बहाते हैं, भगवान की दिव्य योजना में इसका छुपा हुआ एक उद्देश्य है। जिन परीक्षाओं का हम सब सामना करते हैं वे अस्थायी हैं, वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। हम सबको याद रखना चाहिए, ईश्वर अटल है। प्रेम और शक्ति हम सबके जीवन का आधार है। तूफानी परिस्थितियों में भी ईश्वर हमारा पिता हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में जब भी विपरीत स्थितियां हों, हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ये लड़ाइयाँ हमारी नहीं बल्कि पिता परमेश्वर की हैं। वो सदैव अपनी कृपा रूपी पंखों के नीचे हमें विश्राम देता है और हमारे जीवन की सभी विपरीत स्थितियों में मेरी रक्षा करता है। संसार के अंधकार से हमें हमेशा प्रकाश की ओर ले जाता है। हम परमात्मा पर भरोसा रखें, स्वयं पर भरोसा करें। बाधाएं, चिंताएं, भय जो हमारे दिलों में घुसने का प्रयास करते हैं, हमारी हताशा में भगवान का विश्वास, हमारा विश्वास कैसी भी स्थिति में हो समाधान खोज लेता है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना से भी बढ़कर है। जब हम भरोसा करते हैं तो वह हमारी शक्ति को बढ़ाता है। भगवान की शक्ति असीमित है। जीवन की लड़ाइयों में, स्वयं के संघर्षों में भगवान को आमंत्रित करें। वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगा। हम कभी भी अपने जीवन में अकेले नहीं हैं। वह पिता परमेश्वर सदैव मेरे साथ है। जब हम अपने जीवन में भगवान को आमंत्रित करते हैं तो हम संघर्ष में एक दैवीय हस्तक्षेप महसूस करते हैं। भगवान की शक्ति रास्ते बनाने का काम संभालती है। हम जब जीवन में लड़ाइयों का सामना करते हैं तो उस समय हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही होती है। धैर्य पैदा होता है जिससे हम लोग परिपूर्ण और परिपूर्ण हो जाते हैं। जब हम खुद को तूफान के बीच में पाएं, यह पूछने के बजाय मैं ही क्यों, इसके स्थान पर यह पूछना शुरू करें, प्रभु आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। भगवान पर भरोसा करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब हम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी प्राथमिक भूमिका रहती है कि ईश्वर पर हम पूरा भरोसा रखें। भगवान की दिव्य योजना सुनिश्चित होकर आकार लेती है। परिणाम उसकी पूर्ण इच्छा के अनुरूप होते हैं। हमें ईश्वर की अटल उपस्थिति के प्रति सदैव जागरूक रहना है। हर पल हम खुद को पिता परमेश्वर से घिरा हुआ महसूस करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें शांति की गहरी अनुभूति होती है। पूरे मन से भगवान पर भरोसा रखो। केवल अपनी समझ का ही सहारा न लो। प्रार्थना हमारे पथ का निर्देशन करती है। परमात्मा हमारे साथ काम करता है दृढ़ मार्गदर्शक के रूप में। जब हम अनिश्चित होते हैं तो हमारा नेतृत्व करता है। जब हम निराश होते हैं तो वह हमें सांत्वना देता है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो वह हमें प्रकाश से भरता है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचनों में डुबो देना है। स्वयं को भगवान को सौंप दो। परमात्मा सक्रिय रूप से हमारी परवाह करता है। ध्यान करते हुए हमें प्रार्थना में डूबे रहना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद।